हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड जो इसकी आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है नाविक जीडी और यांत्रिक के पोस्ट पे। तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाऊंगा कैसे उसका फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा कैसे फॉर्म फिलअप में क्या कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती है। मैं वो सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। और नोटिफिकेशन ये है दोस्तों, आप इसको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको फॉर्म फिलअप के दौरान बताता चलूंगा। यांत्रिक का जो है सो पोस्ट जो दोस्तों 10th प्लस डिप्लोमा पे होता है, और नाविक जीडी का जो है सो पोस्ट दोस्तों सिर्फ 12th पे होता है, 10+2 पे। ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशन में मेल इंडियन सिर्फ मेल ही फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को दोस्तों। आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है आपका। सेक्शन 1, 2, 3, 4 हर एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। एग्जाम पैटर्न वगैरह, फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह, 1.6 किलोमीटर रन 7 मिनट में आपको करना होगा, 20 स्क्वाट करना होगा और 10 पुशअप करना होगा। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जो जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा स्टेज 2 में। अगर आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं, स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तो वहाँ पे हर एक कैंडिडेट को अपना कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, मार्कशीट और फिर सीजीपीए वगैरह कन्वर्जन, अगर सीजीपीए में आपका मार्क्स है तो, और एनओसी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो। और फिर नाविक जीडी कैंडिडेट्स के लिए 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट। यांत्रिक कैंडिडेट्स के लिए आपको 12th का मार्कशीट अगर आपने कर रखा है तो, फिर डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट जो है सो दोस्तों आपका 3 जुलाई 2024 तक है। इस दिन तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं cgept.cdec.in। ठीक है। इसका ऑफिशियल जो है वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं। ठीक है। अगर पहले से आपने लॉगिन कर रखा है, अकाउंट बना रखा है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के, पासवर्ड डाल के, कैप्चा को फिल करके इस वाले कैप्चा को और लॉगिन यहाँ पे कर देना है। लेकिन अगर पहले से यहाँ पे आपका अकाउंट नहीं है, नया आप फॉर्म भर रहे हैं, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा दोस्तों आपके पास। यहाँ पे मिस्टर या मिस्टर चूज रहने देना है, क्योंकि ये फॉर्म जैसे सिर्फ मेल इंडियन सिटीजन्स ही भर सकते हैं। और यहाँ पे अपना नेम लिख देना है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार होगा। यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, फिर नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी, और फिर दोबारा से उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है, जो कि ईमेल और मोबाइल दोनों के लिए होगा। और आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे दोनों पे एक एक ओटीपी गया होगा। ईमेल वाला ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है, मोबाइल वाले ओटीपी को यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना है कि कहाँ से आपको इसके मतलब रिक्रूटमेंट के बारे में पता चला था। आप न्यूज़पेपर या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डाल सकते हैं। ठीक है। या फिर फ्रेंड वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डाल सकते हैं। न्यूज़पेपर डालिएगा तो यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डाल दिया तो कुछ नहीं डालना पड़ेगा। सबमिट उसके बाद हम लोग दोस्तों यहाँ पे करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपके फ़ोन पे और फिर ईमेल पे दोनों जगह पे आपका पासवर्ड भेजा जाएगा। ठीक है। एक इनके द्वारा जनरेटेड पासवर्ड होता है, तो यहाँ पे ईमेल डाल देना है जो अभी आपने जो ईमेल डाल के रजिस्ट्रेशन कर रखा था, और फिर पासवर्ड जो इनके द्वारा भेजा गया है आपके एसएमएस में, वो यहाँ पे डाल के और फिर कैप्चा को फिल करके लॉगिन कर देना है। जो ही दोस्तों आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका कुछ एक इस प्रकार से नेक्स्ट पेज खुल जाएगा, जिसमें रीसेट पासवर्ड लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड बनाना होगा। ठीक है। और यहाँ पे नया पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। कुछ इस प्रकार से अपना पासवर्ड बना लीजिए। ठीक है। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और फिर कुछ नंबर। ठीक है। तो इस प्रकार से पासवर्ड बना के यहाँ पे न्यू पासवर्ड डाल दीजिए। फिर दोबारा से उसी पासवर्ड को यहाँ पे डाल दीजिए, इस कैप्चा को फिल करके, और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पासवर्ड रीसेट होने के बाद कुछ इस प्रकार से आप नेक्स्ट पेज में आ जाइएगा, जहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप इन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट को लोड कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन आया हुआ था उसको लोड कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करके और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, फादर्स नेम लिखा हुआ रहेगा, मदर्स नेम लिखा हुआ रहेगा, ईमेल आईडी, और फिर सेकेंडरी ईमेल आईडी अगर आप देना चाहते हैं, एक और ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। ऑप्शनल है, नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके आगे मोबाइल नंबर वगैरह पहले से ही दिया हुआ है, यहाँ पे एक और मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और नहीं तो छोड़ भी दे सकते हैं। ठीक है। और फिर मैरिटल स्टेटस में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लिखिए, और मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड कर दीजिए। ठीक है। और फिर आधार कार्ड है आपके पास तो यस कर देना है। और अगर आप नो कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ दूसरा आईडी कार्ड देना पड़ेगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड। लेकिन हम लोग यहाँ पे आधार कार्ड ही यस करते हैं। यहाँ पे आपको आधार नंबर देना होगा, फिर आधार नंबर यहाँ पे दोबारा से लिखना होगा, और इस बॉक्स को चेक कर देना होगा। और फिर यहाँ पे नेम एज ऑन आईडी कार्ड, यहाँ पे आधार कार्ड पे जो आपका नाम है वो यहाँ पे लिखना होगा। और फिर कुछ अगर आपके
चेहरे वगैरह पे कुछ मार्क वगैरह है जिसके पहचान किया जा सके, जैसे जला कटा वगैरह का निशान, तो आइडेंटिफिकेशन मार्क जिसको बोलते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं आप। और फिर यहाँ पे दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख सकते हैं, और कुछ नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिए, ठीक है। और फिर कैंडिडेट्स कैटेगरी में अपने यहाँ पे UR, OBC, NCL, EWS, SC ST जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे फिर वहाँ पे दोस्तों लिख रहा था कि जो दोस्त मतलब OBC में है लेकिन क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनको अनरिजर्व्ड की तरह ही फिल करना होता है फॉर्म, ठीक है। तो वो चीज़ हमें लिख रहा था यहाँ पे किस दिन वो आपका सर्टिफिकेट जो है से OBC NCL का वो इशू हुआ था, तो वो यहाँ पे से डेट सेलेक्ट कर लेना है, और किस दिन तक उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट वैलिडिटी है, तो वैलिडिटी वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वैलिडिटी डेट अगर मेंशन है आपके सर्टिफिकेट पर तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और नहीं तो कोई अगर वैलिडिटी डेट नहीं दिया हुआ है तो नो वैलिडिटी डेट मेंशन ऑन सर्टिफिकेट इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो दोस्तों OBC NCL का सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल वाला लगेगा, तो उसी को यहाँ पे लगाना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है अपना, फिर यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या आप देना चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th क्लास का मार्कशीट, तो यहाँ पे मैं मार्कशीट सेलेक्ट करता हूँ। आप बर्थ सर्टिफिकेट भी अगर है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो चाहे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आप अपने कास्ट बेसिस पे लेना चाहते हैं, कैटेगरी बेसिस पे लेना चाहते हैं, यस कर सकते हैं, और नहीं तो नो कर सकते हैं, ठीक है। फी वेवर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके कैटेगरी में मिलता है फी वेवर मतलब फी में छूट, तो वो कर सकते हैं, नहीं तो नो, ठीक है। और फिर सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप मतलब आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर अनएम्प्लॉयड है या फिर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं या फिर ICG में मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड में पहले से ही काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे फिर दोस्तों आगे चूज फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड अपलोड कर देना है, और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके 10th का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अगर यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पे अगर सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने 10th का सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है तो यहाँ पे वही हम लोग को अपलोड करना होगा। यहाँ पे फिर उसके बाद सेव पे क्लिक करना। पर्सनल डिटेल्स सेव्ड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आगे आपको पेज पर आप जिस जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पे वो दिखाएगा। नाविक GD जो है एक है पोस्ट, और दूसरा यांत्रिक पोस्ट है, ठीक है। नाविक GD में दोस्तों जो है से आपका 10+2 मतलब 12th आप किए हुए होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स जो कि 12th में होना चाहिए आपका, ठीक है। और यांत्रिक पोस्ट के लिए 10th प्लस डिप्लोमा, ठीक है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या फिर रेडियो पावर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा 10th प्लस डिप्लोमा, ठीक है, यांत्रिक के लिए। और नाविक GD के लिए 12th पर आपका ये है। तो इन दोनों में जो भी आपको फिल करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे नाविक GD का आपको फिल अप करके दिखा रहा हूँ, इसका स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा, दोनों का सेम ही है आपको जैसे फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है। सेव पे इसको क्लिक करते हैं नाविक GD सिलेक्ट करके। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 10th का क्वालिफिकेशन और 12th का क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पूछ रहा है आप क्या ने आपने 10th पास किया, तो यस कर देना है। सिलेक्ट एजुकेशन किस बोर्ड से आपने पढ़ाई किया था 10th क्लास का, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट नंबर, जो 10th में आपका सर्टिफिकेट मिला हुआ होगा उसका नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और फिर ग्रेडिंग सिस्टम क्या था 10th में, आपका परसेंटेज मिला हुआ था या CGPA या फिर ग्रेड, तो जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ ईयर ऑफ पासिंग फिल कर देना है, कब आपने 10th क्लास पास किया हुआ था। और फिर एडिशनल मार्कशीट आपका 10th क्लास का है कि नहीं, तो वो पूछ रहा है। जैसे किसी किसी का एडिशनल मार्कशीट होता है, एक तो होता ही, एक और फिर कुछ सब्जेक्ट्स के लिए मार्कशीट होता है, तो वो यहाँ पे यस या नो कर देना है, ठीक है। और फिर हाउ मेनी 10th में आपके कितने सब्जेक्ट थे, तो वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखिए आप कर सकते हैं, ठीक है, आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं इससे, तो इस प्रकार से आपको कर देना है। और फिर यहाँ पे आप फिर आगे आपको यहाँ पे ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करके सब्जेक्ट नेम यहाँ पे लिखना है, उसमें कितना मार्क्स आपको आया था वो लिखना है, और फिर कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था वो लिखना है। फिर ऐड सब्जेक्ट करके एक और सब्जेक्ट लिख देना है। ऐसे टोटल करके जितना भी यहाँ पे आपने सब्जेक्ट चूज किया हुआ था 10th क्लास में, वो यहाँ पे सारा फिल करके और सेव पे हम लोग को क्लिक करना है। सेव करने के बाद दोस्तों आपको 12th क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे जो बगल में दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 12th का आपका पूरा जानकारी देना होगा। जैसे आपने 12th क्लास में पास कर लिया था तो यस कर देना है। यहाँ पे बोर्ड चूज कर लेना है, किस बोर्ड से आपने 12th क्लास पास किया हुआ है। और फिर यहाँ पे 12th का सर्टिफिकेट जो आपको मिला था उस पर नंबर जो था वो यहाँ पे डाल देना है। फिर परसेंटेज, CGPA या फिर ग्रेड किस सिस्टम से आपने पास आउट किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। किस साल आपने पास किया है 12th क्लास वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद क्या आपका 12th में एडिशनल मार्कशीट है, कोई एक और मार्कशीट है के अलावा, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और फिर कितना सब्जेक्ट था 12th में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। 5 से ज़्यादा है तो और बढ़ा सकते हैं अब, या फिर 5 ही रख सकते हैं।
और फिर नीचे सब्जेक्ट ने मतलब ऐड सब्जेक्ट कर देना है फिजिक्स और मैथमेटिक्स, क्योंकि दोस्तों रिक्वायर्ड चीज़ है, ये दोनों होना ही चाहिए आपको नाविक जीडी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पे फिजिक्स का मार्क्स लिख देना है, टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ था वो कर देना है। और फिर यहाँ पे मैथ में कितना मार्क्स आपको मिला हुआ था, टोटल मार्क्स कितना का एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे लिख देना है। फिर ऐड सब्जेक्ट करके और फिर और भी जो सब्जेक्ट था आपका, जैसे फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश जो भी है आपका, वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 5 तो लिख दीजिए क्योंकि आपने यहाँ पे 5 सेलेक्ट किया हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सेव पे हम लोग को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज में हम लोग दोस्तों कम्युनिकेशन डिटेल्स के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एड्रेस का जानकारी देना होगा, जैसे हाउस नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, हाउस स्ट्रीट, यहाँ विलेज लिख दीजिए, यहाँ पे पोस्ट लिख दीजिए, और फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर विद एरिया कोड देना चाहते हैं दे सकते हैं, या रहने भी दे सकते हैं। कंट्री यहाँ पे इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। पिन कोड यहाँ पे दे दीजिए, डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल दीजिए पिन कोड, और फिर पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिख देना है। फिर आगे दोस्तों डोमिसाइल डिटेल्स देना होगा, डोमिसाइल स्टेट मतलब अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, और फिर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डोमिसाइल जो निवास प्रमाण पत्र होता है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल देना है, किस दिन वो निवास प्रमाण पत्र इशू किया गया था वो यहाँ पे डेट डाल देना है, और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट इट मीन्स निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर देना है, और सेव पे फिर हम लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इंडियन आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफोर्स या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिस्चार्ज किया गया कि नहीं। यस कीजिएगा तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। इस प्रकार से आपको नो करना है। और फिर डिटेल्स ऑफ आपको क्रिमिनल कोर्ट में कभी आपको वारंट किया गया है क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा तो नो कर दीजिए इसमें। फिर आपको क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा समन किया गया है, वहाँ बुलाया गया आपको किसी कारण से, तो नो कर दीजिए यहाँ पे। कोई आपके खिलाफ वारंट वगैरह है तो यहाँ पे सब में नो कर देना है दोस्तों। और फिर आगे पूछा है कि क्या आपको इम्प्रिजनमेंट दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो यहाँ पे नो कर देना है दोस्तों। और या फिर हायर कोर्ट वगैरह में आपने कभी अप्लाई किया हुआ है ये लोअर कोर्ट के किसी जैसे केस वगैरह के चक्कर में, तो यहाँ पे सब में नो कर देना है दोस्तों। और फिर आगे आपको इंडियन एयरफोर्स, आर्मी या फिर यूपीएससी या फिर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी एग्जाम कराती है बॉडीज, उनके द्वारा डिबार किया गया, उनके द्वारा निषेध किया गया आपको, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। सब में मतलब नो कर देना है दोस्तों, इसमें से किसी में यस नहीं करना है, यहाँ पे फिर सबमिट कर देना है। नेक्स्ट पेज पे दोस्तों यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड कर देना है, चूज फाइल पे क्लिक करके पासपोर्ट साइज फोटो, और फिर यहाँ पे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होना चाहिए, डेट ऑफ फोटो, ठीक है, जिस दिन फोटो लिया हुआ रहेगा उस दिन का डेट, और फिर यहाँ पे आपका नाम एक स्लेट पे लिखा हुआ होना चाहिए आपके चेस्ट के अगेंस्ट, ठीक है। ऐसा फोटो आपको अपलोड कर देना है, पासपोर्ट साइज फोटो। और उसका नाम जो है दोस्तों, उस फाइल का नाम जो इसमें आप फोटो रहेगा पासपोर्ट _फोटोग्राफ रहेगा, और सिग्नेचर जिसमें रहेगा उसका सिग्नेचर नाम रहेगा, और जिसमें थंब इम्प्रेशन रहेगा उसका थंब _इम्प्रेशन नाम रहेगा, जो भी आपका फाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिग्नेचर चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देना है, और यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके थंब _इम्प्रेशन अपलोड कर देना है, ठीक है। और तीनों अपलोड करके सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग को लाइव कैमरा के थ्रू मतलब लाइव इमेज कैप्चर करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्ट कैमरा पे क्लिक कर देना है सबसे पहले। कुछ इस प्रकार से आपका दोस्तों फोटो आने लगा। यहाँ पे ऊपर में रेड कलर का एक आपका फेस जहाँ पे रखना है वहाँ का उस प्रकार से फोटो दिखाने लगा। उसी रेड जो है सो गोल दिखाएगा, उसी पे फेस रख देना है उसी के बीच में, और वहाँ पे आपको ब्लिंक करना है, आँख मटकाना है, अपने आप फोटो वहाँ पे लाइव इमेज सेव करने के बाद दोस्तों आप एग्जाम सिटी प्रेफरेंस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना होगा, किस स्टेट में आप फर्स्ट एग्जाम सिटी रखना चाहते हैं। फिर उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लेना होगा, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रहा है, हमको यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर दूसरा एग्जाम सिटी कहाँ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, और दूसरा भी बिहार में से करना चाहते हैं तो यहाँ बिहार स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जहाँ भी आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम सिटी हो तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे दूसरा मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पे वाराणसी में सिटी के रूप में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आपको 5 तो सेलेक्ट कर लेना है। पाँचों एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, जो कि स्टेज 2 का जो है एग्जाम है उसके लिए सिटी प्रेफरेंस पूछेगा। तो यहाँ जोन वाइज होता है दोस्तों, ठीक है। तो बिहार जो है वो नॉर्थ ईस्ट जोन में आता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग को सिटी सेलेक्ट करना होगा, भुवनेश्वर और कोलकाता 2 ही होता है नॉर्थ ईस्ट जोन में, ठीक है। तो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फिर सेकंड में भी नॉर्थ ईस्ट जोन ही रहेगा, वो भी सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर दूसरे जोन में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वहाँ पे आप
यहाँ भी आपको पाँचों जोन में जैसे 5 ठो सिटी प्रेफरेंस में 5 ठो सिटी सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। 2 तो नॉर्थ ईस्ट जोन यहाँ पे दिया हुआ था ऑलरेडी, और फिर आपको और कोई जैसे नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन कोई भी आपको सेलेक्ट कर लेना है 5 ठो। पाँचों सेलेक्ट करने के बाद सेव कर देना है और फिर यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन और जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अभी तक दे रखा है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको एक बार दिखाएगा। जो इन्फॉर्मेशन आपने दे रखा है और डॉक्यूमेंट वगैरह देख रखा है, सारा इस पेज पे आपको दिखाएगा। सब एक बार मिला लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन में आ जाना है, यहाँ पे सिटी का नाम लिख देना है जहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और फिर इन सारे बॉक्सेस को चेक कर देना है। देखिए इन सारे बॉक्सेस को चेक कर देना है इस प्रकार से। फिर उसके बाद सारे बॉक्सेस को चेक करके प्रिंट प्रीव्यू पे हम लोग को क्लिक करना है। दोस्तों इसको सेव करके फिर सेव कर लेना है मोबाइल में, और इसको प्रिंट करा के आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। और फिर नीचे आइएगा दोस्तों तो यहाँ पे कुछ प्रश्न है, जैसे आपने प्रिंट प्रीव्यू किया हुआ है, प्रिंट प्रीव्यू देखा है तो यस कर दीजिए यहाँ पे। फिर आगे आप डॉक्यूमेंट में कुछ सुधार करना चाहते हैं, एप्लीकेशन में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिए यहाँ पे अगर आपका सब सही है तो। और फिर यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आपने यूज किया अगर जैसे सुधार करने के लिए तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप एप्लीकेशन को फाइनली सबमिट करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। अगर नो कीजिएगा तो आपको यहीं पे रोका जाएगा, मतलब यस कीजिएगा तो आपको फिर पेमेंट पेज पे सेव करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे फाइनली हम लोग को सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाएगा जो आपने अभी तक फिल किया हुआ था। इन दोनों बॉक्सेस को, डिक्लेरेशन वाले बॉक्सेस को चेक करके और फिर इन चारों बॉक्सेस को भी चेक कर देना है जो नीचे दिया हुआ है। और इसके बाद कंफर्म डिटेल्स पे हम लोग को क्लिक करना है। एडिट करना है दोस्तों तो आप इस बटन पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे योर एप्लीकेशन डिटेल्स आर कंफर्म सक्सेसफुली है, इसको ओके कर देना है। और फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे हम लोग को क्लिक करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट गेटवे 1 या फिर पेमेंट गेटवे 2 कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है दोस्तों। यहाँ पे पेमेंट करने के बाद जो भी आपका रिसीट निकलेगा दोस्तों उसको अच्छे से अपना सेव करके रख लेना है, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको उस समय वो रिसीट काम देगा। और फिर यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, और कुछ पेमेंट गड़बड़ी होने के बाद इसका यूज होता है, अगर चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हुआ दोस्तों। और नोटिफिकेशन एक बार जरूर देख लेना है, क्योंकि इससे बहुत ही अधिक चीज़ें आपके पता चल जाती हैं, डेट वगैरह, और फिर जो है से आपका कितना इसमें रिजर्वेशन वगैरह है, एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाती हैं।